नमस्कार साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं अमित प्रजापति एक बार फिर से आप सभी का वेलकम करता हूं टीकेडी एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी की 2019 में वैकेंसी आने के बाद रेलवे ने साफ साफ क्लियर कर दिया था कि इन फ्यूचर जब भी कोई रेलवे ग्रुप डी की वैकेंसी आएंगी वो आईटीआई से आएंगी। ये साफ साफ क्लियर कर दिया गया था। लेकिन कुछ पोस्ट ऐसी थी जैसे पॉइंटमैन वगैरह की, अभी भी उनके लिए 5000 वैकेंसी देखने को मिली है। तो वहाँ पर क्या है, केवल 10th पास एलिजिबल होंगे, ऐसा अब तक था। तो अभी रेलवे ने क्या है, ऑफिशियल नोटिस भी दे दिया है। उसमें भी साफ साफ बोल दिया है कि भाई एनेक्सा 1 में जब नोटिस आ जाएगा 21 जनवरी को, तो एनेक्सा 1 की जो क्वालिफिकेशन डिटेल होगी उसमें आप देख लेंगे कि आईटीआई वाले एलिजिबल होंगे या फिर 10th वाले एलिजिबल होंगे। लेकिन आज का जो ये ऑफिशियल नोटिस है, इसके अकॉर्डिंग तो लगता है पूरी तरीके से कि जो आपकी 32,000 वैकेंसी है पूरी की पूरी, वो क्या है, सिर्फ 10th वाले ही इस पे क्या है, एलिजिबल होंगे। तो दोस्तों, इसी को लेकर हम ये वीडियो बना रहे हैं। दोस्तों, चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लेंगे, और जब भी मैं इस प्रकार की वीडियो डालूं आप तक नोटिफिकेशन पहुंच पाए। तो इस वीडियो में हम योग्यता में जो चेंजेस हुए हैं उसके बारे में बात करेंगे। सिर्फ 10th पास ही एलिजिबल होंगे, इसके बारे में पूरा देखेंगे क्या माजरा है, और वैकेंसी क्या है, बढ़कर 64,000 होंगी या नहीं होंगी, इस पर भी मैं आप लोगों को ठोस जानकारी दूंगा। और ऑनलाइन कब से स्टार्ट, साथ ही साथ जो आपके एग्जाम है वो कब से शुरू होंगे। तो सारी चीज़ों को हम 1 बाय 1 स्टेप देखेंगे। लेकिन इससे पहले आप लोग एक चीज़ देख लीजिए कि यदि आप लोग आरपीएफ कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो ये चक्षु प्रकाशन की बेस्ट बुक आती है, जो कि आपको 20 प्रैक्टिस सेट मिलेंगे, 5 सॉल्व पेपर और 2500 क्या है, बहुविकल्पीय क्वेश्चन होंगे सॉल्यूशन सहित। साथ ही साथ इनकी 3 बुक्स और आती हैं, रेलवे रीजनिंग, रेलवे मैथ्स और रेलवे सामान्य ज्ञान। तो इन बुक को आप पढ़कर अपनी तैयारी और भी मजबूत कर सकते हैं। इनके जो लिंक है मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, आप इनको ऑनलाइन भी परचेस कर सकते हैं दोस्तों। तो आइए हम सबसे पहले देख लेते हैं क्या न्यूज़ देखने को मिली है दोस्तों। तो सबसे पहले तो आप लोगों ने देखा होगा कि क्वालिफिकेशन को लेकर मैंने बताया ना कि जब 2019 की वैकेंसी आई थी तो उसमें साफ साफ बोल दिया था कि आपकी जो वैकेंसी आएंगी वो आईटीआई बेस पर आएंगी, यानी 20% पोस्ट 10th पास के लिए होंगी, 80% आईटीआई बेस होंगी। लेकिन जैसे ही आपने देखा, ये आपने एक न्यूज़पेपर की कटिंग भी देखा था और ऑफिस में भी देखा था, टोटल वैकेंसी जो कितनी देखने को मिली है, 32,000। तो इसमें दोस्तों कहीं ना कहीं आप लोगों को एक चीज़ के लिए हुई, तो 10th वालों के लिए अब तक जो था, अब तक तो 10th वालों के लिए अब तक जो वैकेंसी थी वो कितनी थी, ये पॉइंटमैन वाली आपको आई होप आपको विजिबल हो रहा होगा, ये 5058 वैकेंसी थी। कितनी? 5058 वैकेंसी थी, जो कि क्या केवल किनको अलाउड की गई हैं, 10th पास को। किनको भाई? 10th पास वालों को। लेकिन आज का जो ऑफिशियल नोटिस देखने को मिला है उसके अकॉर्डिंग क्या न्यूज़ निकल कर आ रही है वो मैं आप लोगों को बता रहा हूं, ठीक है। तो ये क्या है, एम्प्लॉयमेंट न्यूज़, ये ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है। ये मैंने देखा और काफ़ी बच्चों ने मुझे शेयर भी किया, सर इस पर बताइए, इस पर क्या किया जाए। तो दोस्तों, इसकी रियल इंफॉर्मेशन क्या है कि ये ओरिजिनल है। सबसे पहली बात, ये जो एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ है ये ट्विटर हैंडल ओरिजिनल है, आप इसको फॉलो भी कर सकते हैं। जब रेलवे की कोई भी वैकेंसी नहीं आती है तो सबसे पहले उसको एम्प्लॉयमेंट नोटिस के थ्रू बताया जाता है कि अप्रॉक्स में इतनी वैकेंसी आपकी आने वाली है। और ये एम्प्लॉयमेंट नोटिस वैकेंसी आने से 1 महीना या 20 दिन या 15 दिन पहले आता है दोस्तों। तो ये लिखा गया है साफ साफ, क्या लिखा गया है, पोस्ट की साफ साफ बात की है, ट्रैक मेंटेनर और पॉइंटमैन एंड मोर। देखो, इसमें केवल पॉइंटमैन की बात की हुई होती तो हम ये मान लेते कि हाँ जो 5058 वैकेंसी है वो ही केवल 10th पास वालों के लिए है। लेकिन इसमें साफ साफ बोल दिया है कि ट्रैक मेंटेनर, पॉइंटमैन और एंड मोर, और इनकी एज दे रखी है 18 से 36, ठीक है। और साथ ही साथ एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो दे रखी है, केवल इसी को आपको क्या है, नोटिस करना है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन को। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन कितनी दे रखी है दोस्तों, इसमें साफ साफ इन्होंने बोला है कि 10th पास वाले क्या है, बच्चे फॉर्म फिल कर पाएंगे। इसमें अप्लाई डेट भी दे रखी है 23 जनवरी और से लेके 22 फरवरी, यानी कि आपको 1 महीने तक क्या है, फॉर्म फिलिंग होगी। तो इस चीज़ को देखकर क्या पूरी तरीके से ये सही है? तो ये तो पूरी तरीके से सही है, लेकिन पूरा जो क्लियर होगा वो जब 21 जनवरी को
पूरी तरीके से सरकारी रिजल्ट पर क्या है ऑफिशियल नोटिस आ जाएगा, तो तभी हमें क्वालिफिकेशन को क्लियर पता चल पाएगा कि कितनी पोस्ट के लिए 10th वाले एलिजिबल हैं और कितनी पोस्ट के लिए ITI वाले एलिजिबल हैं। अभी बिल्कुल क्लियर नहीं है। इनके अकॉर्डिंग तो ये लगता है कि ये सारी जो वैकेंसी हैं वो 10th वालों के लिए फिर से रेलवे देने जा रही है। तो अभी पूरी तरीके से क्लियर नहीं है, आप लोग धैर्य रखेंगे और आपकी जो वैकेंसी है वो बहुत जल्द बढ़कर कितनी होने वाली है दोस्तों, बहुत जल्द आपकी बढ़कर कितनी होने वाली है, लगभग हम ये कह सकते हैं कि दुगनी। रेलवे ने साफ साफ बोल दिया है कि अब आपकी जो वैकेंसी है वो बढ़कर कितनी हो जाएंगी, दुगनी का मतलब ये है कि 32,000 का मतलब ये है कि 64,000 होने जा रही हैं। तो हम लोगों ने 27 दिसंबर को भी ट्विटर कैंपेन किया, उससे पहले हमने क्या है 24 दिसंबर को भी ट्विटर कैंपेन किया था। तो यदि हम लोग 21 जनवरी तक का वेट करेंगे, यदि हमारी वैकेंसी जैसे कि न्यूज़पेपर में कहा गया है कि दुगनी होनी चाहिए, और जबकि 1.5 लाख के पद अप्रोक्स में ITI के, तो 1 लाख जो रेलवे ग्रुप डी के लेवल 1 के वो 1 लाख पद रिक्त है, तो कम से कम नहीं तो 64-65,000 वैकेंसी हमारी आनी चाहिए दोस्तों। तो अब बात कर लेते हैं हम एग्जाम को लेकर। तो आपका जो एग्जाम है दोस्तों, ये मान लीजिए कि 23 जनवरी से लेकर 22 जनवरी तक इसकी ऑनलाइन, 22 फरवरी तक ऑनलाइन चलेगी। तो ये मान लीजिए फरवरी महीना पूरा गया तो मार्च, अप्रैल, मई, तो 3 महीने कम से कम रेलवे आपको तैयारी के लिए देगा। और उसके जस्ट बाद क्या है, ये मान लीजिए आपका जो एग्जाम रहने वाली है, कब एग्जाम, तो एग्जाम जो है आपका जून माह में आपका एग्जाम पॉसिबल है। किसमें भाई, जून माह में। कब पॉसिबल है दोस्तों, जून माह में आप क्या है, आप अपनी तैयारी को लेकर कर चल सकते हैं। तो जो आपका पहले आपका क्या होगा, रिटर्न होगा, तो रिटर्न जून में होगा और उसका जस्ट बाद 1-2 महीने का आपको कम से कम नहीं तो फिजिकल के लिए भी टाइम मिलेगा। तो आप केवल ये मान के चलिए कि आपके पास कम से कम नहीं तो 3 मंथ है, क्योंकि रेलवे को अब एनुअल कैलेंडर के हिसाब से चल रहा है, बाकी अन्य रिक्रूटमेंट भी चल रहे हैं, उनकी परीक्षाएं भी चल रही हैं, तो बहुत फास्ट है, ज़्यादा लॉन्ग टाइम नहीं देगा पिछले साल की अपेक्षा कि भाई हम 5 साल में या 4 साल में परीक्षा होगी। तो आप लोग यदि इसकी तैयारी कर रहे हैं तो 30 जून में आपका एग्जाम पॉसिबल है और 3 महीने का समय आपके पास शेष है दोस्तों। तो मैंने आपको एग्जाम डेट को लेकर भी क्लियर कर दिया है, क्वालिफिकेशन को लेकर भी क्लियर कर दिया है, और साथ ही साथ जो वैकेंसी इंक्रीज होंगी उनको लेकर भी क्लियर कर दिया है। यदि फिर भी आपका कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और चैनल पे नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों।